सकता है जो अनुशासन में रहे। यह किस वाक्य का उदाहरण है कि विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे। ये बात कही गई है। तो ये कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन में संयुक्त वाक्य, दूसरा हमारा प्रश्न वाक्य, तीसरा हमारा सरल वाक्य और डी हमारा जो मिश्र वाक्य। तो ये मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो श्रुति सम्स भिन्नार्थक शब्द युग लक्ष्य और जो लक्ष्य का उचित अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन में उद्देश्य, लाख या गिनती। बी ऑप्शन में हमारा देखने के योग्य और संपत्ति, और सी में आ जाएगा 3 रुपया, और डी में आ जाएगा जो लाख उद्देश्य। तो भाई इसमें हमारा जो ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद नहीं है? तो फर्स्ट में जो एक तरफ शब्द युग्म दिए गए हैं, दूसरी तरफ जो अर्थ और भेद दिया गया है। फर्स्ट में आ जाएगा अर्ध, अभिविराम, विराम। बी में आ जाएगा इसका यह अर्थ है जो स्थिर और लगातार। बी में आ जाएगा आदि और आदि, आरंभ और जो अभ्यस्त। सी में आ जाएगा हमारा अचल, अंचल और ये हमारा स्थिर और क्षेत्र। डी में आ जाएगा अश्य और अस और बदनामी और लोहा। तो भाई ए इज द करेक्ट आंसर है अभिराम और जो अविराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त सरल वाक्य का उदाहरण है? ए इज द जो परिश्रम करेगा उसे सफलता मिलेगी। बी ऑप्शन में हमारा है यह वही बच्चा है जो कल गिर गया था। सी हमारा जो शाम हुई है और जो गाय घर लौट आई है। सी हमारा जो बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर है, शाम हुई है और जो गाय घर लौट आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा जो बात जुर्बा शब्द में से कौन सा उपसर्ग है? तो ए इज द बात, बी में जो आ, सी में जुर्बा और डी में बा। तो इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? ए ऑप्शन में जो यद्दत देववत का जो व्याकरण पढ़ाता है। बी ऑप्शन में जो वह उड़ती हुई चिड़िया पहचानता है। सी ऑप्शन में हमारा जो इनमें उसमें न पत्ते थे न फूल थे। और डी हमारा जो मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंधक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है भाई हमारा, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो ए ऑप्शन में जो उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है। बी ऑप्शन में जो कृपया आज अवकाश देने की कृपा करें। सी ऑप्शन में भारत में अनेक जातियां हैं। डी हमारा जो काटकर फल बच्चों को खिलाओ। तो ए इज द करेक्ट, जो इसमें सी इज द करेक्ट आंसर, भारत में अनेक जातियां हैं, ये शुद्ध वाक्य ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 8 है भाई हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ए विकृति, बी हमारा जो संस्कृति, सी हमारा संपत्ति और डी हमारा प्रकृति। तो इसमें संपत्ति इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो नहीं पूछा है, देखो नहीं के लिए तो इसमें ए ढोंग, बी पाखंड, सी दर्प और डी हमारा जो ढकोसला। तो इसमें दर्प इज द करेक्ट आंसर है। तो ये नहीं है, बाकी है। देखो अच्छे समझते चलना, देखो क्योंकि अभी जो वीडियो का एग्जाम होगा उसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। पैट में, सी टैट में बहुत सारे क्वेश्चन जो पैटर्न एक होता है तो उसी को फॉलो करते हैं, उसके आसपास क्वेश्चन को। नेक्स्ट है भाई हमारा जो अनुच्छेद को पढ़कर जो पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। नहर अथवा नदी पर जल प्रवाह को रोकने के लिए बांध का उपयोग किया जा सकता है। बांध लघु, माध्यम या बड़े आकार का हो सकता है। बड़े बांधों का निर्माण करना अधिक जटिल होता है, इसके निर्माण में अधिक शक्ति तथा धन खर्च होता है। बांध का निर्माण कंक्रीट, चट्टान, लकड़ी अथवा मिट्टी से भी किया जा सकता है। भांगड़ा बांध, सरदार सरोवर बांध, टिहरी बांध इत्यादि बांधों के उदाहरण है। एक बांध के अत्यधिक अत्यावश्यक और इनमें से पीछे ने पानी को बाहर को वहन करने की क्षमता हो। बांध को धकेल जाने वाली जो जल की मात्रा जल दाब, जल की जो गहराई पड़ने के साथ बढ़ता है। इसके परिणाम स्वरूप कई बांधों का तल चौड़ा हो जाता है। जो तल जो चौड़ा हो जाता है, तल के लिए बोल रहा है, उसमें से यह सतह के काफी नीचे भाग में बहने वाले जो जल का भार वहन कर सके। कि उसमें जो वही होगा, तल ज्यादा होगा तो ज्यादा वाला जो ज्यादा पानी आ सकता है। वर्षों में बढ़ती हुई जनसंख्या, वर्षों में बढ़ती हुई जनसंख्या, औद्योगिकरण में वृद्धि और कृषि में विस्तार होने के कारण जल की मांग बढ़ती जा रही है। अतएव जल संचरण आज की आवश्यकता बन गई है। वर्षा जल संचय मुख्यतः वाहनों का छतों पर इकट्ठा किए जाने जल की भूमि संरक्षित करके आगे काम करने की प्रक्रिया है। इसके लिए आवश्यक है कि भूजल की गिरावट को रोका जाए और भू स्तर पर जो सुधार किया जाए। जल साथ ही जो समुद्र के तल पर जो अंतर्गमन अर्थात समुद्र जल को भूमि की तरफ रोका जाए और वर्षा के मौसम में अधिक जल का संरक्षण किया जाए। तो ए ऑप्शन, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 10 है भाई हमारा, इससे पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन बनेगा हमारा, तो फर्स्ट है हमारा जो, वैसे तो क्वेश्चन नंबर 10 है भाई, बड़े बांधों का निर्माण करना अधिक जटिल क्यों होता है? तो ए ऑप्शन में हमारा जो कम जरूरत के अनुसार
बी ऑप्शन हमारा जनता के लिए हानिकारक का कारण, सी हमारा जो व्यर्थ के खर्चों और शक्तियों का दुरुपयोग के कारण, डी हमारा जो अत्यधिक शक्ति, समय और जो धन खर्च होने के कारण। तो डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है भाई, जल की मांग क्यों बढ़ जाती है? तो ए ऑप्शन हमारा औद्योगिकरण में वृद्धि और जो वर्षों में बढ़ती हुई जनसंख्या कृषि विस्तार होने के कारण, बी ऑप्शन हमारा वर्षों में बढ़ती जनसंख्या, तापमान में वृद्धि और जो वनों में वृद्धि के कारण, और डी हमारा सी ऑप्शन हमारा जो कृषि में ह्रास, औद्योगिकरण वृद्धि और जो पर्यावरण में बदलाव के कारण। डी ऑप्शन हमारा जो वर्षों में बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण वृद्धि और जो कृषि में विस्तार होने के कारण। तो भाई इसमें हमारा ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है भाई, जल संचय वह है जिसमें जो सही एक कथन से पूरा करो। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा जो जल वर्षा जल में मुख्यतः भवनों की छतों पर इकट्ठा करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए काम किया जाता है। बी ऑप्शन में जल में टंकियों में बड़े बर्तनों का भर कर जो भविष्य में रखा जाता है। और सी ऑप्शन में वर्षा जल को आगे काम में लेने की प्रक्रिया होती है। डी ऑप्शन हमारे जो वर्षा जलों की छतों पर इकट्ठा किया जा सकता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 है, जल संरक्षण की सही जो समास विग्रह कौन सा है? तो जिसका भाई समास विग्रह बताना है, तो ए ऑप्शन में जल का संरक्षण तत्पुरुष समास है। बी ऑप्शन में हमारा जो है संरक्षण का जो अविभाव समास है। और सी ऑप्शन में आ जाएगा हमारा संरक्षण का जल का कितना बहुब्रीहि समास है। और डी ऑप्शन में जल के लिए संरक्षण कर्मधारय समास है। तो बेस भाई हमारा जो जल का संरक्षण तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है भाई हमारा, बांध का निर्माण किया जा सकता है, वाक्य पूरा कीजिए। ए हमारा चट्टान, लकड़ी अथवा मिट्टी से। बी ऑप्शन हमारा लकड़ी और जो लकड़ी अथवा मिट्टी से। सी ऑप्शन हमारा जो कंक्रीट, चट्टान और लकड़ी अथवा मिट्टी से। डी ऑप्शन हमारा केवल कंक्रीट से। तो कंक्रीट, चट्टान और लकड़ी अथवा मिट्टी से इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है भाई, कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण है। तो ए ऑप्शन हमारा ड है, बी ऑप्शन हमारा गैग है, और डी ऑप्शन हमारा जो है री, रे और चैच है। तो भाई इसमें गैग है जो कंठ से जो उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है भाई हमारा 15 के बाद 16 क्वेश्चन आएगा हमारा। तो 16 को देख लेते हैं। निम्नलिखित किस कवि का जो काव्य भाषा ब्रज नहीं है? तो ए ऑप्शन हमारा जो भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी ऑप्शन हमारा जो सूरदास, सी ऑप्शन हमारा जो मैथिली चंद्रगुप्त, डी ऑप्शन हमारा जो बिहारी लाल। तो भाई इसमें मैथिली चंद्रगुप्त इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, मानसरोवर में किस कहानीकार की कहानियां संग्रहित है? ए ऑप्शन हमारा हरिशंकर परसाई, बी ऑप्शन हमारा जयशंकर प्रसाद, सी ऑप्शन हमारा प्रेमचंद, डी ऑप्शन हमारा कृष्ण सोमती। तो भाई प्रेमचंद इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है भाई हमारा, जो अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे जाने वाले जो शिकायत को किस श्रेणी में रखा जाएगा? ए ऑप्शन हमारा जो व्यावसायिक पत्र में, बी ऑप्शन हमारा जो कार्यालय पत्र में, सी ऑप्शन संपादकीय पत्र में, और डी ऑप्शन हमारा जो व्यक्तिगत पत्र। तो व्यक्तिगत पत्र इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है भाई हमारा, जब वर्ण और जो व्यंजन दूसरा वर्ण हो तो उसकी मध्य लिपि होती है। तो ए ऑप्शन हमारा व्यंजन जो संधि, बी ऑप्शन हमारा आयोदी संधि, सी ऑप्शन हमारा जो विसर्ग संधि, डी ऑप्शन हमारा जो स्वर संधि। तो व्यंजन संधि इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, कबीर की भाषा कौन सी है? तो ए ऑप्शन हमारा ब्रज, बी ऑप्शन हमारा जो पंचमेल खिचड़ी, सी ऑप्शन हमारा राजस्थानी, डी ऑप्शन हमारा जो अवधी। तो वो पंचमेल खिचड़ी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय आत्मा किसको कहा गया है? तो ए ऑप्शन हमारा जो माखनलाल चतुर्वेदी को, बी ऑप्शन हमारा सुमित्रानंदन पंत को, सी ऑप्शन हमारा मैथिली चंद्रगुप्त को, डी ऑप्शन हमारा रामधारी सिंह दिनकर को। तो माखनलाल चतुर्वेदी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, संविधान में किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की भाषा हिंदी और देवनागरी लिपि है? तो ए ऑप्शन में आ जाएगा तीन जो हमारा अनुच्छेद आर्टिकल हमारा 346, बी ऑप्शन में आर्टिकल हमारा जो है 342, और फेज सी में आ जाएगा आर्टिकल हमारा जो 344, और डी में आ जाएगा आर्टिकल 343। तो आर्टिकल 343 द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृत, संस्कृत, अभ्रंश और पाली, इन शब्दों में से प्राचीन भाषा कौन सी है? तो ए ऑप्शन में प्राकृत, बी ऑप्शन में मुझे पाली, सी में जो अभ्रंश, डी में आ जाएगा संस्कृत। तो डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना संग्रह ब्रज में भाषा में है? ए ऑप्शन हमारा रामचरितमानस, बी ऑप्शन हमारा जो कबीर जो प्रश्नावली, सी में आ जाएगा रचनावली, डी में आ जाएगा पद्मावत। तो सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, हम चूड़ियां पहन रहे हैं वाक्य में क्रिया किस काल की है? तो ए ऑप्शन हमारा पूर्ण वर्तमान काल, बी ऑप्शन हमारा जो अपूर्ण वर्तमान काल, सी ऑप्शन हमारा जो है जो संगीन वर्तमान काल, डी ऑप्शन में जो सामान्य वर्तमान काल। तो बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी संधि विच्छेद नहीं है? सही है, सही के लिए पूछ रहा, संधि विच्छेद तो सारी है। तो ये पहले मतलब महर्षि, महा प्लस ऋषि गलत है। बी ऑप्शन में महाविद्यालय, तो महा प्लस विद्या प्लस लय गलत है। और ये हमारा जो फिर है व्याकुल, तो व्या प्लस कुल, ये भी गलत है। फिर हमारा मधुरवरी, तो मधु प्लस अरी, तो इस डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है,
निम्नलिखित में से आपादान कारक का उपयोग किस लिए विकल्प में नहीं हुआ है, तो नहीं के लिए पूछा रहा है। तो ए ऑप्शन हमारा जो यमुना नदी हिमालय से निकलती है, बी ऑप्शन है जब देखो कहीं अलग होने के लिए, तो ये सही है बिल्कुल। बी ऑप्शन हमारा दिल्ली छत से कूदती है, ये भी सही है। फिर पिताजी कार से गए, तो ये भी जो ये कार से गए। फिर हमारा ये सी इज द करेक्ट आंसर है, वह चूहे से डरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, से अलग कारक की विभक्ति के लिए प्रयोग होता है। तो ए ऑप्शन आपादान, बी ऑप्शन में संबोधन, सी में आपादान और ए में अधिकरण था, सॉरी डी में अवयव कर्म में, और ये आपादान इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझौता शब्द में प्रत्यय है। तो ए ऑप्शन में ओता, बी में समझौता, ए इसी में आ, डी में ता, तो भाई ओता इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, वृष्टि शब्द का लोम शब्द क्या है। तो ए ऑप्शन वृष्टि, बी ऑप्शन समष्टि, सी में आ जाएगा अक्षी, डी में आ जाएगा दृष्टि, तो इसमें बी समष्टि इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में कौन सा समास सही प्रकार से नहीं है। ए ऑप्शन हमारा पंचवटी, बी में द्विगु समास है, बी में आ जाएगा विद्या भंडार है तत्पुरुष समास है, सी में आ जाएगा फण फूटी जो द्विगु समास है, डी में आ जाएगा यथानिनम अविभाव समास है, तो द्विगु समास सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 32 है, बक हु के हानि रहियो रघु कृपालु कृपा संत सुनार हो, लब जानो दो पाहु तुनो हो चाहो हो, पर हाथी निरंतर निरंतर कमर कनु मचुनो हो। तो उपयुक्त व्यक्ति में कौन सा रस है। ए ऑप्शन में जो भयानक रस, बी ऑप्शन में वीर रस, सी में जो रोध रस, डी में जो शांत रस, तो शांत डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, श्रृंगार रस का उदाहरण कौन सा है। तो ए ऑप्शन में हमारा जो गिरता न चेतक तन पर, तो राना, तो भाई ये तो देखो क्या है, ये वीर रस है। बी ऑप्शन में हमारा जो उर्ध्वेल और जो असुर और हृदय में चिता, ये हमारा करुण रस है। और डी हमारा जो है पानी केरा बदबू आनस मानस जा, तो ये और डी हमारा जो पास न मिलकर उगी अलसी हटीली देह पतली सी कमल लचीली, ये है हमारा जो है कौन सा श्रृंगार रस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित कौन सा अर्थ-अलंकार का एक प्रयोग है, का एक प्रकार है। यमक अलंकार, बी हमारा जो रूपक अलंकार, बी हमारा व्यक्ति अलंकार, बी सी मडी मजा विश्लेष अलंकार, तो रूपक अलंकार इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मौन और संपन्न शब्दों में से कौन सा शब्द का विलोम कीजिए। ए ऑप्शन हमारा भाषण निष्पन्न, बी ऑप्शन में मुख विपणन, सी में आ जाएगा मुखर और विपणन, डी में आ जाएगा मौखिक और आसन, तो सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 36 है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है। ए ऑप्शन हमारा जो व्याकरण जानने वाला, बी बी में आ जाएगा जो क्षण में नष्ट होने वाला जो क्षतिपूर्ति, सी में आ जाएगा जिसको सबकी सम्मति हो सर्वज्ञ, जिसको बिना वेतन के काम करते है अवैतनिक, तो डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, जो प्रत्यय अनुपति शब्द के लिए सही वाक्यांश का उपयोग कीजिए। जो एक जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, बी ऑप्शन है बुद्धि से तुरंत न उत्पन्न सूझ हो, तो बी और सी हमारा तत्काल शांत हो जाए, डी ऑप्शन में नया उत्तर देने की क्षमता, तो बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित कौन सी वृत्ति शुद्ध है। तो ए ऑप्शन में आशीर्वाद, बी ऑप्शन में आशीर्वाद इस तरह से मात्रा है, डी में सी में आशीर्वाद, सब देखो लगे लगाएंगे, लेकिन जो ये हमारा शुद्ध जो हमारा ये है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर विकल्प जो पर्यायवाची युग्म सही है। तो ए ऑप्शन में जो जलसंधि अम्बुज, बी में आ जाएगा सरोवर और पुष्कर, सी में आ जाएगा पुरंदर और जो अमरपति, डी में आ जाएगा फनी और जो उड़द, तो इसमें जो जल और अम्बुद 40 में आ जाएगा निम्न तत्सम शब्द है, तो कृपया, झरना, मकड़ी, कटहल, तो कृपया इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, जो सलाका का तत्व कौन सा है। तो सलाई, सिलाई, सलाका, सलाइका, तो सलाई इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, तत्सम और तद्भव कौन सा युग्म सही नहीं है, तो नहीं पूछा है, तो पोत पुत्र और जो वर्तिका व्यक्ति, और सी में आ जाएगा वर्णिक बनिए और वधु बहु, तो पौत्र पुत्र इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 है, तन्नी तनुजा तमाल तरवर बहुचाय में कौन सा अलंकार है। तो ए ऑप्शन में जो रूपक अलंकार, बी ऑप्शन में जो हमारा जो उपमा अलंकार, सी में जो अतिशोक्ति अलंकार, डी में जो आ जाए अनुप्रास अलंकार, तो अनुप्रास अलंकार इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, तिथि शब्द का बहुवचन है। तो ए ऑप्शन तिथियों, बी ऑप्शन में आ जाए तिथियां, सी में आ जाएगा तिथियां और डी में आ जाएगा तिथियों, तो तिथियां इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है भाई, घर का भेदी लंका ढाए कहावत का कौन सा है। तो घर पर जो भेद न बताने वाली लंका नहीं ढहती है, बी ऑप्शन में आपसी फूटे का लंका ढह जाती है, और सी ऑप्शन आपसी फूटे के साथ सर्वनाश हो जाता है, बी ऑप्शन घर पर भेद बताने से लंका ढह जाती है, तो सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, ढडेरा शब्द के लिए स्त्रीलिंग के लिए कौन सा होगा। तो ए ऑप्शन हमारा ठटेरियन, बी ऑप्शन हमारा जो ठटेरी, सी ऑप्शन ठटेरिनी और डी ऑप्शन हमारा ठटारी,
तो ठठेरियन इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ है। तो ए ऑप्शन में अति आलसी, बी ऑप्शन में अति कमजोर, सी में आ जाएगा अति दुखी, सी डी में आ जाएगा अति प्रिय। तो अति प्रिय इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है, मान न मान मैं तेरा मेहमान कहावत का अर्थ बताइए। ए ऑप्शन में जबरदस्ती गले पड़ना, बी ऑप्शन में मेहमान नवाजी करना, सी ऑप्शन में मेहमान न बनना, और डी ऑप्शन में जो मेहमानी मेहरबानी करना। तो भाई इसमें जबरदस्ती गले पड़ना इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य के रूप में कीजिए। तो ए ऑप्शन में जो वन में प्रातः समय बहुत से मन दर्शाता, तो बी में आ जाएगा हमारा जो मन प्रातः काल दृश्य जो बहुत ही जो सुबह होता है। तो सी ऑप्शन में आ जाएगा हमारा जो वन प्रातः काल समय बहुत ही जो सुबह सुहाना दृश्य होता है। डी में जो वन प्रातः काल के दृश्य खूब होता है। तो भाई ए बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है भाई, किस विकल्प पे शब्द जो तद्भव है। तो ए ऑप्शन में शुद्ध झरना नैन, बी में हो जाएगा गात गणपति ग्राहक, सी में आ जाएगा सहज संयोग समंदर, डी में आएगा छकड़ा काजल खेत। तो डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पार्ट 2 में देख लेते हैं, सामान्य बुद्धि जनरल इंटेलिजेंस के लिए इसके लिए जीआई टेस्ट के लिए। तो भाई देखो ये है ऐसे प्रत्येक 8 गिने जिनके लिए ठीक पहले 6 नहीं, लेकिन जो 8 में जो बाद में 3 या 4 है, ऐसे कितने हैं। तो भाई इसमें तो भाई 3 1 4 2, तो ऐसे 2 हैं, काउंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 है, यदि दी गई व्यवस्था को ए से हटा दिया जाए तो निम्नलिखित विकल्प की व्यवस्था को 12वां होगा। तो कौन सा होगा भाई, यदि व्यवस्था को इससे हटा दिया जाए तो इसमें जो हमारा यू इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर हमारा 53 है। तो नीचे गई कथन को 2 धारणा दी गई है। फर्स्ट और सेकंड धारणा ऐसी चीज है जिसमें माना लिया जाता है आपको दिए गए कथन का सत्य मानना है या फिर निर्धारित करना है कि निम्नलिखित में से कौन सी धारणा कथन के अनुसार मान्य इस प्रकार है। तो कथन है हमारा जो स्टेटमेंट है जो हमारा, तो हमारी अनुमति के बिना हमारे सॉफ्टवेयर की जो नकल न करे, एक सूचना है। धारणा है जो सॉफ्टवेयर की नकल करना जो संभव है। बी ऑप्शन में ऐसी चेतावनी कुछ भी असर होगा। तो इसमें ए केवल यदि धारणा सेकंड नियंत्रित है, बी ऑप्शन यदि दोनों धारणा ए अंतर्निहित है। तो बी इज द करेक्ट आंसर इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 है भाई हमारा, निम्नलिखित में से दिए गए कथन में इन कथनों के बाद जो निष्कर्ष दिए गए हैं निष्कर्ष को पढ़ें और जो फिर निर्धारित करें कि दिए गए निष्कर्ष को में से कौन सा सामान्य तथ्यों की उपेक्षा करते हुए कथनों के तार्किक रूप में अनुकरण करता है। तो उत्तर दिए गए हैं। तो फर्स्ट निष्कर्ष है कुछ लेखक उत्तर हैं, तो कुछ कवि प्रश्न है, सारे कवि कवि हैं, कुछ कवि उत्तर हैं। तो कौन सा सही है। तो केवल एक और जो इसमें फोर्थ है अनुसरण करते हैं। तो इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 55 है भाई हमारा, निम्नलिखित में से श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह ये जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा तो तो ये कौन सा आएगा भाई 132 और जो 156 210 और 240 272। तो इसमें 182 इज द करेक्ट आंसर। 182 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 56, 40 लड़के एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। अमित बाएं से 11वें स्थान पर है और दीपक पंक्ति में बाएं से 21वें स्थान पर है। तो पंक्ति में अमित दाएं से 3रे स्थान पर, दीपक से कितनी दूर पे है तो 4थे स्थान पर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 57 है, रमा और मोहन अविवाहित युगल है जिनकी जो स्मिता और देविका की 2 बेटियां हैं। देविका की शादी अमन से हुई है। जो मधु और जीवन का बेटा रोमिला अमन की पुत्री है। कृष्णा जो अमन की बहन है सुशीला से अविवाहित है और जो दोनों बेटों के अनुज और अंकुर हैं। अंकुर और जीवन के नाती हैं। रोमिले के बीच क्या संतर है तो फुफेरे मोमेरे भाई बहन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 है भाई हमारा। तो ये हमारा है 90 की एक कक्षा में जहां लड़कियों की दोगुनी है। जो श्रीधर ऊपर की ओर 14 स्थान पर है। यदि श्रीधर 10 लड़के आगे हैं तो बाद में रैंकिंग में कितने स्थान पर है तो 26। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमारा दी गई ये आकृति दी हुई है, आकृति में चयन करना है। तो इस तरह का ये, तो इसमें कौन सी आएगी भाई आगे जो हमारी नेक्स्ट जो ये आएगी इसके बाद बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई ये जो दिए गए गद्यांश को पढ़े उसके साथ आंसर निकालने हैं उसकी सत्यता और असत्यता डिग्री तय करनी होगी। भारत सरकार के लिए अंग्रेजों सरकारों के लिए महिलाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार सृजित करने का आग्रह किया गया है। महिलाओं के लिए अधिक प्रशिक्षण सुविधाओं के लिए प्रयास किए जाने चाहिए ताकि उन्हें लाभकारी रोजगार मिल सके। यह जो महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार के लिए हाल में दिए गए निर्गत फसलों के लिए अनुसरण की गई नौकरी के संबंध में है। राज्य के लिए के निष्पक्ष सेक्स के खिलाफ जो भेदभाव को समाप्त करने के लिए कहा गया है। महिला श्रमिकों के लिए समान वेतन की लड़ाई से पालन किया जाए और इस पर बल दिया जाए कि महिलाओं के बीच में गरीबी उन्मूलन के लिए रोजगार को सृजित किया जाए। तो कौन सा है तो इसमें भाई हमारा कौन सा सही है
तो इसमें ये बताना है हमारे इसके पैसेज से पहला है हमारा है पहला पैसेज जो क्वेश्चन बनेगा इसमें क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा, सरकार की इस नीति के महिलाओं को काफी फायदा हुआ है। तो ए ऑप्शन में आ जाएगा यदि अनुमान संभावित रूप से सत्य है, दिए गए सत्यों पर लोकहित में सत्य नहीं है। बी ऑप्शन में यदि को लगता है कि अनुमान शायद गलत है तो दिए गए तथ्यों में आलोक को निर्धारित रूप से गलत नहीं है। सी ऑप्शन में यदि आपको लगता है कि डेटा पर्याप्त है यानी कि तथ्यों को आप नहीं कह सकते अनुमान सही है गलत होने की संभावना नहीं है। तो डी ऑप्शन में यदि अनुमान निश्चित रूप से सत्य है अर्थात गद्यांश के रूप में तथ्य के सीधे अनुसरण करता है, तो डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पुरुषों की तुलना में अधिक वेतन दिए जाने चाहिए। तो ए ऑप्शन ए है हमारा जो यदि अनुमान संभावित रूप से सत्य है तो दिए गए तथ्यों में निश्चित रूप से सत्य नहीं है। यदि आपको लगता है कि अनुमान निश्चित रूप से असत्य है तो अर्थात यह तथ्यों का खंडन करता है, तो बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्न दिए गए शब्दों को अपूर्ण रूप से व्यवस्थित करें। तो रन आउट, डिलीवरी, डिसीजन, शॉर्ट, थर्ड एम्पायर। तो भाई इसमें हमारा जो आ जाएगा सी, दूसरा, फोर्थ, 5, 3 इस तरह से आएंगे, डिसीजन इस तक लास्ट में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 63 है, यहाँ कृत्रिम भाषा के अनुवादित किए गए कुछ शब्द दिए गए हैं। तो ये जब फर्स्ट है और ये फिर इस तरह का है, तो इनके शब्द के किसी के लिए ये कौन सा हो सकता है इसके लिए पूछा गया है, तो ये सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम भाषा में अनुवादित कर दिए गए हैं, तो ये है, तो इनके लिए कौन सा हो सकता है, तो ये डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा जो है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक दूसरे के लिए वर्णाक्रम व्यवस्थित किया जाएगा, तो अराइजेस। भाई जिसने नहीं किया है वीडियो को लाइक और शेयर कर सकता है और हमारी जो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकता है। आने जो वीडियो का एग्जाम है उनके लिए बहुत ज्यादा हमने अच्छे से डिटेल एनालिसिस की हुई है, हर जो चाहे आपको ज्योग्राफी चाहे हिस्ट्री हो चाहे पॉलिटी हो चाहे सबके लिए अच्छे से क्लास डाली हुई है और क्लास लेके आ रहे हैं और भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 है भाई, उस आकृति को ज्ञात कीजिए जिसमें जो प्रश्न आकृति सम्मिलित है। तो भाई इसमें आ जाएगा हमारा जो कौन सा, बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 है, 4 सदस्य PQRS के परिवार के बारे में कुछ जानकारी निम्नलिखित है। PU जो P एक वयस्क पुरुष और उसके 2 बच्चे हैं, और Q P का दामाद है, R Q का साला है, परिवार में सिर्फ एक जोड़ा है, तो P की पुत्री कौन है, तो S इज द करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 68, तो यदि P का अर्थ जोड़ है, Q का अर्थ गुणा है, R का अर्थ प्लस है, तो S का अर्थ है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान जाएगा 132, तो 132 इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ माइनस और यदि अर्थ जो माइनस का अर्थ जो गुना और जोड़ और परसेंटेज का अर्थ गुना है, इस सूचना के आधार पर जो 22 प्लस 18 प्लस जो 3% 5 का जो ये मान ज्ञात करना है, तो इसमें माइनस के 8 इज द करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट दी गई आकृति को जो सही जल बिंदु प्रतिबिंब बनाना है, तो इसलिए कौन सा बनेगा, तो ये सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 है, तो निम्नलिखित प्रश्नों के संभावित उत्तर दिए गए हैं, सर्वोत्तम संभावित विकल्प चुनिए। एक रेलवे लाइन के गुजरते हुए देखा गया कि आप भी 2 ट्रेन की लाइन लगातार है, तो ये है हमारा निकटतम स्टेशन पर जाएंगे और अधिकारियों को उसके बारे में सूचित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 72 है, यदि किसी भाषा में ग्राफिक्स को इसमें ये लिखा जाता है, उसी में कोड में कन्वर्ट करने के लिए कोड के लिए, तो इसमें AI वाला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दीवार घड़ी 12 घंटे में 2 मिनट आगे बढ़ जाती है, जबकि टेबल घड़ी 36 घंटे में 2 मिनट पीछे हट जाती है। दोनों मंगलवार को जो 12 बजे ठीक सेट की जाए तो अगली बार से ही समय दिखाएंगी, तो ये हमारा जो है 12 बजे 135 दिनों बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों पर जो यदि आप रात को खाने में अतिथि हैं और पेट भर जाने के बाद भोजन आपसे चपाती लेने को कहा जाता है, तो आप चपाती नहीं लेंगे और उस पर जो बुरा दोहराएंगे, विनम्रता से कहेंगे खाना बहुत अच्छा है था परंतु बहुत खा चुके हैं, तो सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा ये देखो, ये है तो ये 8 मित्र जो सिटिंग अरेंजमेंट वाला है, तो इसका आंसर जो है हमारा सी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा है आ जाता है, तो इसी से रिलेटेड है, तो ये इसका जो F है, और मैं पूरा ये जो ये आ जाएगा, मैं अपने घर से उत्तर पश्चिम दिशा में 30 मीटर और दक्षिण पश्चिमी दिशा में, तो ये डिस्टेंस वाला जो है इसमें जो उत्तर पूर्व आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा क्वेश्चन नंबर 72 है, समष्टि आकृति जो इसके लिए ये आकृति वाले के लिए इसका आंसर जो बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई हमारा जो है ये है हवाई जहाज पूरब की ओर बढ़ते हुए, तो इसमें आ जाएगी, इसकी डायरेक्शन आ जाएगी पूर्व पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 हमारा, निम्नलिखित 2 स्टेटमेंट वाला है,
डेटा देने के लिए, यदि दोनों कथनों का डेटा एक समान के लिए पर्याप्त नहीं है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है भाई हमारा 81। एक पंक्ति में बैठे एक पैनल के सदस्यों के लिए ए और सी और है, तो इसमें जो ये सीटिंग अरेंजमेंट का है तो कौन बैठा है, तो इसमें जो बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा जो 3 साल भांति पत्नी बच्चों की औसत उम्र जो 27 वर्ष थी और 5 वर्ष पहले जो दोनों की जो 20 वर्ष थी, वर्तमान आयु है 40 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 83 है। यदि आपको पर्सन दिए गए जो पर्सन के लिए उत्तर जो ये है, तो इसमें भाई बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 84 है। 5:20 पे घड़ी की घंटी जो मिनट की सुई के बीच में कौन सा तो 40 डिग्री कौन बनता है। नेक्स्ट भाई हमारा जो 7 सितंबर 1941 कौन सा दिन था, रविवार था। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 है भाई 5 दिसंबर 1993 को निर्मला बाबू के रविवार को अपनी वर्षगांठ बनाई, 1997 वर्षगांठ पर कौन सा दिन होगा, तो शुक्रवार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षर समूह के साढ़े जोड़े दिए गए हैं, उनमें से 3 प्रकार के लिए जबकि भिन्न असंगत हैं, तो भाई इसमें ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई हमारा जाएगा इसमें, तो दिए गए जो इसमें कथन वाला स्टेटमेंट वाला है ये जो इसमें केवल डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा जो 89 है, कथन दिया गया और निष्कर्ष दिए गए हैं इसको दर्शाता है, तो कौन सा इसमें जो केवल डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो हमारा जो है ये खेल शतरंज वाला है, ये हमारा जो इसमें जो आंसर है 44। नेक्स्ट हमारा जो निम्नलिखित एक्स वाई को कागज के टुकड़े को मोड़ने के क्रम दर्शाता है, तो इसमें आकृति वाला है जो आकृति इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 है। उत्तर आकृतियों के निम्नलिखित में से कौन सा घन खुले हुए आधार पर नहीं बनाया जा सकता, तो भाई इसमें जो बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 है। 93 का जो ये क्वेश्चन है हमारा जो है ये वेन आरेख वाला, इसका जो बी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 94 से 95 के बीच में 2 क्वेश्चन है, तो दिए गए जो एक कथन वाले हैं और इसमें जो न तो एक सही है न दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 है, क्या सतत प्रक्रिया है, जिसमें जो न तो एक सही है न दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 है त्रिभुज वाला, तो त्रिभुज वाले में से जो इसमें कितनी दिए गए, तो इसमें जो भाई इसमें तो कितने हैं, तो ये 20 है, 20 ट्राइंगल है, 20 जो ट्राइंगल, हाँ 20 ट्राइंगल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो हमारा जो 98 से 100 के बीच में जो क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन इसके लिए पहला इसमें पूछे गए हैं जो डी के जो डी वाले से भाव और सोमवार, फिर वहाँ जाएगा हमारा इसके बाद जो वाद विवाद जो परफॉर्म करता है तो सी करता है, फिर हम नृत्य कौन करता है तो सी करता है, एफ करता है सॉरी। फिर आता है हमारा जो सामान्य जानकारी के लिए जनरल अवेयरनेस जी के लिए। पहला क्वेश्चन हमारा जो निम्नलिखित कौन सा कानून भोपाल गैस त्रासदी की लागू हुआ था, तो पर्यावरण संरक्षण 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 102। निम्नलिखित में से हाल ही में भारतीय मूल के जो अजय बंगा को निम्नलिखित में से कौन सा 14वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो विश्व बैंक का नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमारा जो भूपेन हजारिका ढोला सदिया पुल कहाँ पर है, तो ये लोहित नदी पर है। और नेक्स्ट भाई क्वेश्चन भाई हमारा है क्वेश्चन नंबर 104 है, किस देश में शोधकर्ता एपर्चर गैलेक्सी के रूप में ब्लैक गैलेक्सी खोज की है, तो इटली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105 है, पीएम मोदी ने कि हाल ही में जन अभियान वर्चुअल आउट किया है, तो राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 है हमारा, निम्न से किसे मेरी जो रुख मेरी संतान जो हरित शुरुआत की है, सिक्किम ने। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा रामायण के जुड़े स्थलों के पहचान के लिए तटीय लक्षित पर्यटन को बढ़ावा देगा, तो श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा भारतीय सेना के लिए किस राज्य में सबसे अधिक ऊंचा और प्रतिष्ठित राष्ट्रध्वज स्थापित किया गया, तो जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमारा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में जो भारतीय चरागाह और जो चारा अनुसंधान का परीक्षण किया था झांसी में। नेक्स्ट भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के लिए खेलो इंडिया तहत जिलेवार खेलों के लिए ओडीओस के लिए ये खेल के लिए शामिल होने केंद्र है, तो 10 है 10 है। ऑपरेशन सद्भावना किस रक्त जो केंद्र शासित द्वारा स्टार्ट की गई, लद्दाख द्वारा। नेक्स्ट हमारा जो भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया के सबसे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया, कर्नाटक में। फिर हमारा जब नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर के लिए सीआर को बढ़ा दिया जाए तो अर्थव्यवस्था पैंजी के रूप में तो लगातार कमी आएगी। नेक्स्ट हमारा जो है उत्तर प्रदेश कि किस जिले में बालिकाओं के लिए उनके जीवन के लिए विभिन्न चरणों के लिए सतत रोकड़ हस्तांतरण के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंत्रा योजना स्टार्ट की लखनऊ ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 115 है, भारतीय संविधान में सामाजिक समानता
का अर्थ है कि केवल महिलाओं के लिए समान अवसर, तो इसमें जाएगा समाज के लिए, सभी वर्ग के लिए समान अवसर की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 जो विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे तो 20 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशुपति मुहूर सिंधु घाटी के लिए किस स्थल से मिली है, तो मोहनजोदड़ो से मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 है निम्नलिखित में से कौन सा बैंक जो थाईलैंड के लिए जो पैसिफिक पोस्टल यूनियन बैंक से प्रभावित है, तो ये भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 119 निम्नलिखित में से किस विश्व बैंक का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, तो असम में है। नेक्स्ट हमारा 120 है हमारा क्वेश्चन नंबर, तो यह निम्नलिखित में से कौन सी शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, तो रकाब स्टेपीज बोलते हैं जिसको। नेक्स्ट हमारा जो है लाफिंग गैस क्या नाइट्रस ऑक्साइड है। फिर हमारा 122 में जाएगा विटामिन लाल रक्त कणों से विटामिन B12 है। किस मिसमी जनजाति के लिए निम्न किस राज्य की निवासी है, तो अरुणाचल प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124 है गारो और खासी किस राज्य की सहयोगी राजभावना है, तो मेघालय की। फिर हमारा 125 निम्नलिखित में से कौन सा पहला सबसे बड़ा निक्षेपणगार वर्तमान में भारत में कार्यरत है, तो NSDL। फिर हमारा जो 126 है भारतीय संविधान किस अनुसूची में पंचायतों की शक्ति का वर्णन किया गया है, तो 11वीं अनुसूची में। फिर आता है हमारा जो विश्व प्रसिद्ध जो मथैया मिर्च किस से संबंधित है, राजस्थान से। फिर हमें पानी में दबाव में स्थिति में उगने वाले पौधे किस नाम से जाना जाता है, तो जीरोफाइट के नाम से जाना जाता है। फिर आता है हमारा 129 संविधान में कौन सा अनुच्छेद जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, अनुच्छेद हमारा 338। फिर हमारा निम्नलिखित में से कौन सी पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर में नींव है, तो VLSI। फिर हमारा जो टोडर मल से निम्नलिखित में किस खेल से जाना जाता है, तो मुसाफिर ए दीवान के नाम से। फिर कलमकारी चित्रकारी संबंध है, तो दक्षिण भारत के हाथ से रंगा हुआ सूती कपड़ा। फिर आता है हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल साम्राज्य के लिए संस्थापक कौन थे, तो विजय लिए चोल। फिर जो गांधी जी का जो घटना सहयोग आंदोलन का आह्वान किया था इसमें, तो इसको देखना पड़ेगा, ये तो थोड़ा डाउट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो बिल्स शब्द किस खेल से संबंधित है, शतरंज से। फिर हमारी दुनिया की पहली स्वचालित ट्रेन का आरंभ किस देश में किया गया, तो जर्मनी में। फिर आता है हमारे जो 16वीं 14वीं शताब्दी के लिए कौन सा सबसे जो शक्तिशाली महाजन था, तो मगध था। फिर आता है हमारा इसके बाद दलान में अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो झारखंड में। फिर आता है माई लाइफ आज खत्म करता है बिलिंगटन की। फिर भारत में कौन सा राज्य सबसे अंतरराष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता है, तो तेलंगाना। फिर आता है जिस ग्रह पर सबसे अधिक विलय है वह शनि है। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार में निषेध शामिल नहीं है, तो ऐश्वर्य का निषेध। फिर आता है हमारा जो 143 विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किस भारतीय व्यक्तित्व ने की थी, रविंद्रनाथ टैगोर इज द करेक्ट आंसर है। फिर आता है हमारा 144 निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी अटलांटिक संधि नाटो का 31वां सदस्य है, तो फिनलैंड है। फिर हमारा जो हाल ही में भारत द्वारा स्वाति नामक जो मोबाइल ओलटी लोटिंग और चरणबद्ध रडार के लिए विकसित की गई है, तो हथियार पता लगाने वाला रडार है ये। फिर हमारा जो होला मोहल्ला एक त्योहार जो युद्धवीर और बहादुर गौरव निडरता के लिए भारतीय राज्य मनाया जाता है पंजाब में। फिर आता है हमारा 147वां क्वेश्चन, तो ये हमारा इसमें आता है भाई 147वां क्वेश्चन में हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने युगल को संविधान के अनुच्छेद को विवाह के अनुसार पर तलाक का अधिकार दिया गया, अनुच्छेद 142 के लिए। नेक्स्ट हमारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए अधिकारी महाराष्ट्र भूषण प्रदान किया गया, सामाजिक कार्य के लिए। फिर है 12 लाचा दर्रा जिनमें से किस साधक में जो ये 12 लाचा दर्रा है हमारा लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में है। फिर आता है हमारा जो एक लास्ट क्वेश्चन है भाई हमारा जो 150 है निम्नलिखित में कौन सी चट्टान अत्यधिक ताप या दबाव के रूप में प्रतीत दर्शाती है, तो काइनेटिक चट्टानें, तो 20 तक करेक्ट आंसर है भाई। दो कट ऑफ की जहां तक बात की जाए हालांकि अच्छे से एनालिसिस करेंगे तो ये 150 क्वेश्चन है, तो इसमें से 150 में से जिसके 125 क्वेश्चन है भाई उसका हो जाएगा। देखो ये पहले तो सीधी सी बात है, तो 125 के आसपास तक के जो क्वेश्चन है अपने आप को सेफ मान के चलें। अगर देखो वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।